सर। उस समय टर्नओवर कितना था और अभी कितना है? सर टर्नओवर उस टाइम करीब 5 CR के आसपास था मेरा। अभी लास्ट जो गया है वो अकॉर्डिंग टू बुक्स 50 CR है। पहले बिजनेस में कितना समय लगता था आपका और कैसा दिन जाता था? अभी कितना टाइम लगता है, कैसा दिन जाता है? पूरा दिन क्या कहेंगे, सुबह शाम सारा दिन यही काम लगे रहते थे। 3 एम्प्लॉय जो मेरे सबसे पुराने थे भाग गए, और जब एक्चुअल ऑडिट हुई तो 1 करोड़ 21-22 लाख के आज समथिंग कुछ उन्होंने फ्रॉड कर रखा था। बाद में जब बूट कैंप आया, सबके KPI बने, सबके KRA बने, सबका एक सिस्टम बना। आज मेरा स्टाफ, वो स्टाफ भी जो पुराने वाला है 10 साल पुराना, वो आज भी बहुत खुश है। तो पहले कितने लोग थे और अभी कितने लोग हैं? टोटल 4 लोग थे हमारे पास में। अभी नियर अबाउट 48-50 की समथिंग है सर। कोई आपने एरिया बढ़ाया? पहले खाली जयपुर में ही यहाँ पे एक रेंटल शॉप थी जिसके ऊपर हम लोग सब बैठते थे। बाड़मेर में हमने नई ब्रांच खोल दी, हनुमानगढ़ में नई ब्रांच खोल दी। इसके अलावा हमारे पास बीकानेर में ब्रांच है और अहमदाबाद ब्रांच है, और ये चारों पांचों ब्रांच अपनी कंपनी की ओन हाउस है, किसी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचे तो क्या हुआ ऐसा कि 5 से 50 पहुंच गए? जो माइंडसेट सेट किया ना, उसके बाद ये बाकी चीजें तो होती ही बहुत अच्छी हैं, बट माइंडसेट आपने ऐसा सेट कर दिया कि बाद में तो बस मजा आ गया। नमस्कार मुकेश जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया सर, कृपा है आपकी। अरे सर, हमारी क्या कृपा, आपकी मेहनत है, प्रभु की कृपा है और भाई का साथ है और आपकी मेहनत है। गुरु सर सर एक बार भगवान से हमारी पहले आता है। आपकी आपकी केस स्टडी जनता तक पहुंचानी है। तो आपके बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कंपनी का नाम क्या है, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ऑडियंस के लिए। सर मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, और मैं जयपुर प्लास्टोपैक एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन डायरेक्टर हूं। और स्टार्टिंग हम लोगों ने पैकेजिंग डिवीजन से की थी। PP स्ट्रिप और सेलो टेप का हमारा काम रहा हुआ है, जो स्टार्टिंग से हम लोगों ने जयपुर में आगे चालू किया था। बहुत छोटे से हम्म। लेवल पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद में एग्रीकल्चर डिवीजन में हमारे पास फार्म पॉन्ड लाइनर प्लास्टिक तारपोलिन का काम है, तो हम्म। वो थोड़ा सा चालू किया था। थोड़ी स्पीड में थे। और अभी हम लोगों ने लेटेस्ट सोलर डिवीजन में भी आ गए हैं हम लोग। क्या सोलर बात का है। होलसेल पूरे राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे काम चालू कर चुके हैं ऑलरेडी। और अच्छा, आपकी कृपा से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आया है इसका। तो अरे अभी सर। 3 डिवीजन हो चुकी है, और प्लस कृपा है ही आपकी, बाकी सब कुछ। अरे सर, तो सर अभी अपन बूट कैम्प वाली कहानी चालू करते हैं। बूट कैम्प में जब आप पहले आए थे, पहले तो सबसे जी पहले सर। उस समय टर्नओवर कितना था और अभी कितना है? सर टर्नओवर उस टाइम करीब 5 CR के आसपास था मेरा। ठीक है। और अभी लास्ट जो गया है वो अकॉर्डिंग टू बुक्स 50 CR है। वैसे हम्म। प्लस है, मतलब हम लोग डायरेक्ट बिलिंग भी करवाते हैं, जैसे कि कंपनियों से डायरेक्ट बिलिंग रहता है। तो हम्म। गवर्नमेंट टेंडर में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या डायरेक्ट बात है। भी 10 गुना के आसपास हमारी ग्रोथ हुई है बूट कैंप से लेके अभी तक, 10 पिछले गुना तो 3 साल के ऑफिशियल अंदर। ऑफिशियल है, बाकी अनऑफिशियल भी और ऑब्वियसली इधर सर, उधर चल रहा वो है। सर अभी क्या इसका डेटा नहीं शो कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कंपनियों से हुई है, हमारा तो कमीशन आता है उसमें सर। हाँ, नहीं नहीं, समझ गया। वो तो आपने, वो होता ना कि दूसरी कंपनी के अंदर वो टर्नओवर बुक हुआ, हम उसको ऐसे बोलेंगे। जी सर, जी सर, ये कह सकते हैं। हाँ चलो, ठीक है सर। तो अभी ऐसा होता है बूट कैम्प में आके मेजर मेजर बेनिफिट अगर अपन चर्चा करें, अपन सेक्टर वाइज भी बात करेंगे कि एम्प्लॉय में क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। ओवरऑल आपको क्या लगता है, पहले बूट कैम्प में क्या चल रहा था, फिर बूट कैम्प में आने का कैसा मन बना और अभी क्या हो गया है? सर एक्चुअली क्या है कि एक तो बिजनेस है, हम लोग जानते नहीं मतलब मेहनत बहुत करते थे, पर एम्प्लॉय से कैसे टेकल करना है, एम्प्लॉय से बहुत डर लग रहा था। और हम्म। एम्प्लॉयों ने बहुत ज्यादा करप्ट भी हुआ था, शायद आपको याद आएगा। फर्स्ट टाइम में जब मैं आपसे मिला था, फर्स्ट आपकी खाली बूट कैंप में हम लोग मिले थे ललित होटल में। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद आते ही हम लोगों ने एक प्लान मैंने किया, मैं कह रहा बूट कैंप तो मैं ज्वाइन करूंगा, अभी चालू हुई क्लासेस, पर सर ने बोला हम्म। कि ऑडिट करनी चाहिए, तो मैं ऑडिट करना चाहता हूँ। और हम्म। नेक्स्ट डे मेरे 3 एम्प्लॉय जो मेरे सबसे पुराने थे भाग गए। और जब एक्चुअल ऑडिट हुई तो 1 करोड़ 21 लाख का उन लोगों ने, करीब 1 करोड़ 21-22 लाख के आज समथिंग कुछ उन्होंने फ्रॉड कर रखा था। तो वो चीज देखते ही कुछ दिन तो बहुत दिमाग खराब रहा, पर उसने आपने पर्सनल मेरे को कॉल किया, तो मुझे आज भी याद है, आपने एक ही बात बोला था कि आप शेर हम्म। हो, और शेरों के इस चीजों का फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज लाइन आज तक दिमाग में गूंजती है। हाँ उसके तो बाद सर आपका गुड। अब आप खुद सोचो, जो मैंने उस समय बात कही थी, आज अपने पर्सपेक्टिव में देखो। जो लॉस लग रहा था, इतना बड़ा लॉस है, अब गौर से देखो तो आप बोले यार क्या है, अब महीने भर का था, एक महीने कुछ ऊपर नीचे हो गया और क्या है। और 5 साल घुटने बाद टिके पढ़ोगे तो सर। ये हफ्ते भर की बात होगी कि यार क्या होता है, 1 सवा करोड़ हफ्ते भर का प्रॉफिट है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। तो वो सोच वाली बात है। सर घुटने टिक गए थे, ऐसा लगा। सबसे बड़ा लॉस तो बाद में पता लगा, वो तो कम से कम 1 महीने बाद पता लगा था। उस टाइम तो हाँ। सबसे बड़ा लॉस ये लग रहा था कि जो मेरा मेन एकदम 3 पिलर थे, वो तीनों पिलर एकदम चले गए। तो वो चीज यूं हम्म। लग रहा था कि यार अब इस तो पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा।
वो लॉस प्रॉफिट तो 1 महीने बाद ऑडिट होके आई थी। उससे पहले तो हम्म। यूं लग रहा था कि यार अपना तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। फिर आपकी क्लास चालू की तो मजा आया। चलो सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर अभी अगर अपन एम्प्लॉय पे लेवल पे एक एक पे बात करते हैं, पहले बिजनेस में कितना समय लगता था आपका और कैसा दिन जाता था, अभी कितना टाइम लगता है, कैसा दिन जाता है? सर पहले पूरा दिन, एक्चुअली पूरा दिन क्या कहेंगे, सुबह शाम सारा दिन यही काम लगे रहते थे कि पूरा दिन हम्म। काम देते रहो, तुम यहाँ जाओ, ये कराओ, वो कराओ, ना लड़कों ने काम करना। एक्चुअली पहले तो यूं लग रहा था कि शायद बहुत काम कर रहे हैं वो, सारा दिन हाँ। लगे रहते हैं बेचारे, जा रहे हैं दोपहर में जा रहे हैं। अब लगता है कि काम की अपने पास कोई रिदम ही नहीं थी कि काम करना कैसे है, काम खुद ही नहीं जानते थे, दूसरों को कैसे करवाएंगे काम को। तो वो चीज पहले नहीं जानते थे, और बाद में जब बूट कैंप आया, सबके केपीआई बने, सबके केआरए बने, सबका एक सिस्टम बना। आज मेरा स्टाफ, वो स्टाफ भी जो पुराने वाला है 10 साल पुराना, वो आज भी बहुत खुश है और बड़ा ही हम्म। इस चीज से रहता है कि नहीं, अच्छी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है सभी की, और सब लोग अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सब कंपनी में खुद ऐसा लगता है कि सबको कि हम भी एक पार्टनर हैं कंपनी के अंदर, ना कि एक एम्प्लॉई हैं। स्टाफ, तो अभी जो नया पहले स्टाफ लाने फीलिंग के थी लिए ना कि मेरे को हाँ, कहीं नहीं जाना पड़ता, वो खुद ले लेके आते हैं स्टाफ का, सर ये लीजिए हमारा स्टाफ एक हमारे रेफरेंस में लेके आइए, और अच्छा सा स्टाफ आ रहा है। तो कुल मिला के ऐसा कि पहले एम्प्लॉय कहते थे तुम्हारा बिजनेस तुम जानो, हमको क्या मतलब है, अब वो आपके साथ मिलके कोर विजन में एक साथ काम करने लगे, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, कोई डिपार्टमेंट वगैरह नए क्रिएट किए, पहले जो अस्त व्यस्त काम था फिर बाद में डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कवर हुआ, क्या हुआ? सर पहली कंपनी है अपनी इंडिया की, हमारे लाइन में, तिरपाल लाइन में, जो ट्रेडिंग फर्म में होने के बाद भी परचेज डिपार्टमेंट हमने मेंटेन किया, जो कि कोई कंपनी नहीं अब तक बना पाई है। मतलब मेरा एक ट्रेडिंग बिजनेस है कुछ प्रोडक्ट का, उसके अंदर भी हम्म। परचेज डिपार्टमेंट है, वो बकायदा पूरा सिस्टम एसओपी बना के दे रखा है। उनको कोई भी चीज परचेज करनी होती है, वो बकायदा 3 या 5 सप्लायर से रेट लेते हैं, बकायदा उनकी डिस्पैच शेड्यूल का देखते हैं। तो ये चीजें ट्रेडिंग फर्म में आमतौर पर नहीं होता है कभी भी। हम लोगों ने ट्रेडिंग फर्म में भी ये चीज डेवलप करके दी है। बाकी सब तो डिपार्टमेंट बने गए, अकाउंट्स डिवीजन, हम्म। डिस्पैच, जो भी था सारे डिस्पैच ये डिवीजन पहले बने, नहीं था ना बट ये डिपार्टमेंट, अभी बनाया ना रिसेंटली? नहीं सर, जानते नहीं सर का डिवीजन क्या है। वो रामू काका वाला काम, सबको एक ही काम करना है, तू ये भी कर ले, तू पेमेंट के लिए भी फोन कर ले, तू ऑर्डर भी भुगताया, ऑर्डर ले भी आ, सब कुछ तुम ही कर लो। कितने लोग थे पहले, कितने लोग थे और अभी कितने लोग हैं? पहले सर 4 लोग थे, हाँ। टोटल 4 लोग थे हमारे पास में। अभी नियर अबाउट 48-50 की समथिंग है सर। तो 12 गुना तो टीम भी बड़ी हो गई अपनी। हाँ सर, 12 गुना बड़ी टीम होगी, अभी और टीम रिक्वायर है सर। यही काम पे अरे लगे क्या हुए हैं बात अभी। है। 100 तक लेके जाएंगे ना? देखो सर, मैं तो अभी हम क्या गिन रहे हैं, जैसे अभी हम जैसे आपसे बातचीत हो रही है वैसे सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पुराने बैच वाले को बुला के। तो अभी जी हमने जी टोटल 80 लोगों से बातचीत की है, ठीक है? 80 लोगों जी में मिला के 1500 आदमियों को रोजगार दे चुके हैं अपन। मतलब पंद्रह जी सौ जी आदमी सर, का रोजगार बूट कैंप से जनरेट हुआ है, और 1000 1200 बिल्कुल सर। करोड़ रुपए का रेवेन्यू जीडीपी जनरेट हुई है। तो अपन जिस दिन बूट बिल्कुल। कैंप के सारे कर लेंगे, अपन शायद 1-2 बिलियन जीडीपी बढ़ाई है, और 10,000 आदमियों को डायरेक्ट रोजगार दिया है, ये देख रहे हैं अपन। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर बिल्कुल। पहले जैसे बिजनेस आप पे चलता था, आप हो तो बिजनेस है, आपने छुट्टी की तो पीछे सब गड़बड़, अब वो स्थिति नहीं है। अब सर मेरा होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर हम्म। मैं हूं तो उल्टी के पूरा ही लगता है कि अब ये रिपोर्टिंग रहेगी, आज उनका टाइम डिस्टर्ब होगा, मतलब नहीं होने से भी कोई 1% भी बिजनेस में फर्क नहीं पड़ता। सेल में कोई और चीज में आराम से घूमने भी जा रहा हूँ, 10-10 दिन घूम के भी आता हूँ, तो पीछे से कोई फोन भी नहीं आता, सिंगल फोन मतलब मेरे पास में नहीं आता। शाम को एक बार कोई एक रिपोर्ट आई थी मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे पास जो हमने सिस्टम बना रखा है, उसके अलावा किसी हम्म। का कोई कॉल नहीं आता, क्योंकि मेरे पास वैसे भी मेरे नंबर हर किसी के पास में है भी नहीं, रिक्वायर भी नहीं है। सेल्स वाली सेल्स डिवीजन काम कर रही है, परचेज वाले परचेज में काम कर रहे हैं, डिस्पैच वाले हम्म। डिस्पैच काम कर रहे हैं, तो मेरे पास आने का कोई रास्ता ही, रीजन ही नहीं है कोई चीज का। मैनेजर लगा रखे हैं सबके सर। तो बड़े मैनेजर बेसिकली आप काम पहले करते थे, अब काम करवाते हैं। करवा रहे हैं सर, अब करवा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। और ये जो मैंने अभी एक अपनी एम्प्लॉय ट्रेनिंग हुई थी उस समय, उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा, जो अपन ने मैंने की थी सबके साथ मिलके, उससे कुछ विजन में कनेक्शन आया? सर बहुत फर्क पड़ा उसमें। एम्प्लॉय जो अच्छे एम्प्लॉय थे, जो पहले से आज तक जो टिके हुए हैं, पिछले 3-4 साल से वो तो पहले रुक ही गए थे, और बाकी उनका विजन भी चेंज हुआ। उनको भी लगा कि नहीं यार, अब हमारे को भी ग्रोथ साथ साथ में कंपनी के साथ साथ हमारी ग्रोथ भी होने वाली है। तो उस चीज में हम्म। उनको फर्क भी पड़ा, और एक्चुअल में भी उनको रहा कि 2 रुपए का जो इनकम सोर्स था। कुछ लड़के ऐसे थे जो काम बहुत अच्छा करना जानते थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े हुए थे, उनको भी हमने सिस्टम सिखाया। उनको कंप्यूटर का तो सी भी नहीं पता था, फिर भी वो लोग आज बड़ा हम्म। अच्छा काम करके अपना सेट कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो बहुत बढ़िया उसके सर। क्लास का फर्क पड़ा ही सर।
और सर जो अपन वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, अपन जो नॉर्मली कहते हैं ना कि भैया बिजनेस बूट कैम्प का मेन गोल है 3 महीने के अंदर अंदर आपको बिजनेस से रूटीन से फ्री कर देना, कि आप जाओ ना जाओ तो फर्क पड़े, वो आपने बता ही दिया। अपन अभी ऑफिस में नॉर्मल टाइम क्या रहता है आपका जाने और आने का? सर मेरा 10:30 सुबह आता हूँ मैं, और 7 o'clock हम्म। एनी हाउ निकल जाता हूँ सर मैं। ठीक है। एनी हाउ मतलब परफेक्ट। मेरा कोई भी वर्क नहीं रहता मेरे पीछे इसके। डन। और सर वर्क लाइफ बैलेंस सुधरा थोड़ा पर्सनल लाइफ में, फैमिली को, हेल्थ को ज्यादा टाइम दे पाए? सर बहुत बहुत फर्क पड़ा उस चीज के लिए, पूरा फैमिली को पूरा टाइम देते हैं। इवनिंग में 7 o'clock घर पहुंच जाते हैं, उसके बाद पूरा सुबह उठने का टाइम है जो, हालांकि मेरा जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, पर वो सारा मी टाइम रहता है पूरा पूरा, कि अपना जो अच्छा लगता है बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें वो आपने सिखाई है। एक्चुअली जो चीजें हम तो, अब आपको सही बताऊं ना, बूट कैंप का तो मैन एक ही है, फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर ली उसके बाद दूसरी क्लास की रिक्वायर ही नहीं रहेगी। मतलब आपको 90% तक आपका अचीवमेंट फर्स्ट क्लास में, आपने जो विजन सिखाया ना, जो माइंड सेट हम्म। सेट किया ना, उसके बाद ये बाकी चीजें तो होती ही बहुत अच्छी हैं, बट माइंड सेट आपने ऐसा सेट कर दिया कि बाद में तो बस मजा आ गया। नहीं सर, ये मैं बताऊं, अब धीरे धीरे मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अलग से 6 लाख लेने पड़ेंगे, पहली और दूसरी क्लास के। पहली क्योंकि क्लास मुझे के इधर दो से तीन ले लो लोग सर बोल गए, पूरे पैसे। नहीं 2-3 लोग बोल गए कि सर मेरे बूट कैंप फीस तो सर पहली क्लास में वसूल हो गई थी, कोई कहता मेरी दूसरी में हो गई थी, तीसरी तक तो कोई पहुंच ही नहीं रहा। बोला सर तीसरी से जो मिल रहा है सब बोनस है, राम जी का प्रसाद है, तो में हो गया जाता है काम हमारा। फर्स्ट में मिल जाता है सर। फर्स्ट के अंदर क्या था कि वो आपने चालू स्टार्ट किया तो पहले तो लगा मैं कि यार कहाँ धार्मिक क्लास में बैठ गए, अपन तो बिजनेस सीखने हम्म। आए थे, सर तो ये हाँ। सिखा रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड करो। तो स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट क्यों लगा, फिर बाद में जब क्लास चालू हुई और जो माइंडसेट सेट हुआ ना सर, मतलब हाँ। गजब है वो, उसके कोई अनमोल है, उसकी कीमत नहीं है सर। माइंडसेट चेंज करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, मैं तो ये मानता हूँ वो सर सर। बेसिकली आप मान लो ना पुनर्जन्म होता है, वो आज तक की जिंदगी जो थी पूर्ण वो थी, बिल्कुल। पुनर्जन्म ही होता है ये। क्योंकि आप सोचो ना, जब 3 साल पहले आप खुद कहते हैं कि यार हम जो काम कर रहे थे हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आज यहाँ होंगे, तो वो जो आदमी था वो सोच भी नहीं सकता था, वो कर भी नहीं सकता था, पर वो आदमी उसी क्लास में विदा कर दिया, उस क्लास में नए आदमी को प्रकट किया गया, उस नए आदमी ने 3 साल में धूम मचा दी। अरे सर, डन सर। अब सर एक चीज है, मार्केटिंग और सेल्स में आपने क्या बड़ा चेंज किया? क्योंकि 5 करोड़ से 50 करोड़ पहुंचे, तो क्या हुआ ऐसा कि 5 से 50 पहुंच गए? सर एक्चुअल सिर्फ माइंडसेट चेंज किया, ठीक बाकी है। सिस्टम तो जो है वो लगे लगे, इसमें तो इशू नहीं है। के आर ए बने, केपीआई बने, पूरी अच्छे से ट्रेनिंग भी दी, स्टाफ को भी प्रॉपर ट्रेन हुआ, सब कुछ हुआ। बट इन सबसे ज्यादा मैं जो चीज मैन मानता हूँ ना सर, वो एक्चुअली माइंडसेट का है। पहले सोच भी ये नहीं थी, मतलब 31 मार्च को जब हम लोगों का जो 5 करोड़ की सेल आई थी ना, मेरे को आज हम्म। भी वो अपने करते हैं ना, प्रे करते हैं हमारे हनुमान जी साला सर, हमारे हाँ इष्ट हाँ हैं, हाँ हाँ। तो उनको प्रे, एक मेरे आज भी याद है उस प्रे का, कि भगवान इस साल 5 करोड़ पे पहुंचा दिया, अगले साल बस बनाए रखना ये। मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि मेरा 6 करोड़ हो जाए, मैंने कहीं नहीं कहा था, मेरे को आज भी याद है मैंने ये बोला था कि अगले साल भी 5 करोड़ के बराबर पहुंचा देना, बस मैं बहुत बड़ा अपने आप को मानूंगा। मतलब मेरे कभी भी इस अब विजन में नहीं था वो। तो अब 5 करोड़ महीने पे आ गए हो आप? ज्यादा है तो सर। हाँ अब ज्यादा पे आ गए, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बालाजी की कृपा बनी रहे, खाटू श्याम जी की कृपा जी बनी सर। रहे। तो सर जी एक आपने सर। सेल्स टीम बढ़ाई शायद ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका सेल्स टीम पहले कम लोगों की थी, अब सेल्स टीम आपकी लंबी चौड़ी हो गई, राइट? जी सर, सेल्स टीम भी काफी बड़ी हो गई है मेरे पास में। ठीक है, पहले कितने थे अभी कितने हैं? सर पहले तो वो 3 रामों का थे, वो सबसे मल्टीपल यूज ही करते थे। अच्छा, अब वो तीन सारा सेल्स में प्रॉपर भी नहीं थे, वो सब में थे, सब सेल्स ही में थे, वो केवल करते थे? मल्टीपल सब चीजें काम करते थे वो। अभी प्रॉपर 3 डिवीजन है, एग्रीकल्चर है, सोलर है, पैकेजिंग है, तीनों में अलग अलग मैनेजर हैं, तीनों में अलग अलग, फिर बाद में आगे टीम है, मार्केटिंग टीम अलग है, और सिस्टम से सारा वो करते हैं, अलग अलग एरिया वाइज डिवाइडेशन है उनका। अच्छा, और तीनों काम सर पहले से थे या बाद में, जैसे मान लो अपना पहले नहीं 3 डिवीजन तीनों पहले से थे या अभी किए रिसेट? नहीं सर, एक्चुअली पैकेजिंग डिवीजन मेरा सबसे पुराना था। ठीक है। एग्रीकल्चर हम चालू कर चुके थे, पर वो इतना इस लेवल पे नहीं था वो। और ठीक सोलर है। तो हमने भी 3 महीने पहले चालू किया है अभी जस्ट ही। ठीक है, तो सोलर तो मतलब बेसिकली ये नए प्रोडक्ट में आप एंटर किए उससे सेल बढ़ गई, आपने सेल्स टीम बढ़ा ली उससे सेल बढ़ गई, और मार्केटिंग पे काम चालू किया सर, मार्केटिंग में कंटिन्यूस लीड आ रही है? बस पूरा सर, अब कहीं भी अगर मेरे प्रोडक्ट के बारे में कहीं भी आप सर्च मारेंगे, गूगल करेंगे, तो नंबर 1 पे अपना ही आ रहा है इस टाइम। और ये तो पहले नहीं कर रखे थे आप किसी भी तरह का ना, मार्केटिंग पहले सर जीरो इतना थी? कहाँ माइंडसेट नहीं था। अब हम्म। 17-17 लाख रुपए तो इंडिया मार्ट को जा रहा है, मतलब वो ऑनलाइन पे और पे जो है। ठीक है सर, सोलर डिवीजन आपने नया लॉन्च किया, नए उसमें एग्रीकल्चर में आ गए, कोई आपने एरिया बढ़ाया कि भाई ठीक है पहले इस एरिया में काम करते थे अब एरिया बढ़ाया? सर एरिया पहले खाली जयपुर में ही यहाँ पे एक रेंटल शॉप थी जिसके ऊपर हम लोग सब बैठते थे। हम्म। अभी नई लोहा मंडी में हम लोगों ने करीब 7 फ्लोर की बिल्डिंग हमने यहाँ खुद परचेज कर ली, 4 फ्लोर बन चुके हैं उसके अंदर, और करीब करीब ये 150 फीट लंबी,
हम्म। बिल्डिंग है, पूरा 4 फ्लोर पूरे रेडी हैं और बहुत शानदार है। मतलब ये सब कंसेप्ट आपके बूट कैंप के बाद में हुआ है सारा सारा। प्लस हम लोगों ने 4 डिवीजन नए 4 नए ब्रांचें खोल दी। बाड़मेर में हमने नई ब्रांच खोल दी, हनुमानगढ़ में नई ब्रांच खोल दी। इसके अलावा हमारे पास बीकानेर में ब्रांच है और अहमदाबाद ब्रांच है। और ये चारों 5 ब्रांच अपनी कंपनी की ओन हाउस है, किसी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हाँ, तो पांच पहले ब्रांच मतलब अपनी सिंगल पूरे। ब्रांच से कर रहे थे, आप पूरा उस पे कर रहे हैं, राजस्थान और गुजरात कवर कर लिया आपने, नया नहीं? जी सर, गुजरात में कवर कर ले। गुजरात में पैकेजिंग का भी हमने चालू कर दिया पूरा पूरा। तो परफेक्ट है। और B2B, अच्छा पहले अपना B2C काम था, B2B था, या दोनों है अभी? सर पहले B2C ज्यादा था, B2B हम्म। कम था। बट अभी B2B, एग्रीकल्चर में पूरा B2B ज्यादा है, सोलर में हम्म। पूरा B2B ज्यादा है। और पैकेजिंग में B2C का ही ज्यादा अभी इन्वॉल्वमेंट है, B2B कम है वहाँ पे। ठीक है। जी और सर जी। सेल तो बढ़ गई, मार्जिन का क्या हाल रहा? मार्जिन सर अब थोड़े से बढ़ाने भी चालू हुए हैं। एक्चुअली मार्जिन पहले से तो काफी बड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म। बट वो थोड़ा हमारे कुछ थी गलतियां, उनको हमने हम्म। सुधारा है। जैसे स्टॉक का था और का था, तो वो अभी पहले से तो बढ़ के आए ही है खैर। बट अभी ये लग रहा है कि इस साल से हम लोग और ज्यादा प्रॉफिट उसको बढ़ा के चलेंगे। हम्म। जी तो जी। मार्जिन में जैसे कैसे बढ़ाई आपकी, मार्केटिंग की वजह से ब्रांड वैल्यू बढ़ी तो उससे मार्जिन बढ़ा है, या नए प्रोडक्ट आए उससे मार्जिन बढ़ा है, कैसे बढ़ा? जी मार्केटिंग से बढ़ा सर। इसके एक्चुअली मार्केटिंग एक्सपेंस हम लोगों ने बहुत ओवर किए। कुछ जगह पे एक्सपेंस गलत भी हो गए थे हमारे, मतलब जो हमने हम्म। इन्वेस्ट कर दिया था, तो कुछ जगह पे गलत लग गया था, कुछ ऐसा था सीन। तो मुझे लगा कि वहां पे अगर कंट्रोल किया जाए अपने को, तो शायद अपने इस साल से प्रॉफिट और बढ़ा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। कुछ स्टाफ भी ऐसे थे पुराने जो लगे हुए थे, मतलब उनको बदल रिप्लेस करना था, बस वो इमोशनली उनको रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे कि यार इतने हम्म। पुराने लगे हुए हैं। कम से कम काफी लोग ऐसे हो चुके थे जो मतलब इमोशनली ये उनको साथ में लगे हुए थे कि नहीं इनको रखो रखो रखो। अब उनको हटाया है तो शायद बिजनेस भी बढ़ा है और कुछ एक्सपेंस भी कंट्रोल हो गई होगा। परफेक्ट। सर स्टॉक का क्या, क्योंकि आपके केस में ट्रेडिंग है तो बहुत काफी स्टॉक रहता होगा, तो पहले स्टॉक मैनेजमेंट कैसा था और अभी स्टॉक मैनेजमेंट कैसा है? सर पहले तो भयंकर स्टॉक रखना पड़ता था कि स्टॉक ज्यादा टाइम वेट नहीं करने थे कस्टमर को। हम लोग थे नहीं कस्टमर का, जब फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का काम था, फैक्ट्री वालों हम्म। को जब माल की रिक्वायर तब देना पड़ता था हाथों हाथ। उनको नहीं जाए तो उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती थी पैकेजिंग के चक्कर में। अब ये हालत है कि पहले प्री प्लान रहता है कि 1 महीने पहले ही हम लोग फैक्ट्री वालों को खुद चल के फोन करते हैं कि भैया आपको पैकेजिंग आपके खत्म होने वाली है, जैसे सेलो टेप है तो आपके खत्म होने वाली है, या तो आप फोन कर दीजिए, तो 1 महीने बाद आपका स्टॉक जीरो हो जाएगा। अब उनका स्टॉक हम्म। हमारे यहाँ पे मेंटेन होता है। अच्छा, ये अच्छा पहले तो खुद का भी नहीं होता था, अब दूसरों का भी करने लग अब गए। दूसरों का भी होता है। बढ़िया। और पुराना स्टॉक क्लियर हुआ जो मतलब नॉन मूविंग था, या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नॉन मूविंग या ऑब्सोलीट माल की? सेल के अकॉर्डिंग सर 10% भी स्टॉक नहीं रखा। जो पहले हम स्टॉक रखते थे ना, हाँ हाँ। उसके मुकाबले बिल्कुल नाम मात्र से स्टॉक रह गया है बिल्कुल। मैं मेरे गोडाउन की हालत दिखाऊं तो लड़के तो हैरान करते हैं, सर बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं कहा रखना करना ही क्या है, स्टॉक रखना ही क्यों है, जब अपना आ रहा है जा रहा है, पूरी फुल लोड गाड़ियां आ रही है, फुल लोड गाड़ियां जा रही है, टाइम पे अपने पंक्चुअल में माल दे रहे हैं, शेड्यूल पे काम कर रहे हैं, फिर रख के स्टॉक रख के करना ही क्या है। क्या बात, मतलब सर इसको देखा जाए तो मैं इसको 100 गुना ग्रोथ कहता हूँ। कैसे? जो पहले सेल थी, उस सेल हो गई है 10 गुना। और बिल्कुल उस सर। सेल के लिए जो माल रखते थे वो हो गया, वो 10 गुना कम हो गया। तो कम हो माल गया तो सर। रह गया 10%, और सेल हो गई 10 गुना। तो नेट टेक्निकली अगर मैं बोलूं कि स्टॉक टू जो सेल्स रेशियो है वो आपका 100 गुना बढ़ गया। बिल्कुल सर। मोटा मोटी यही है। कैश कैश फ्लो बहुत अच्छा है, बैंक में पूरा एकदम बैलेंस है, कोई इशू नहीं है किस तरह का भी। और उधारी और की क्या कंडीशन सर आपके केस में? उधारी पहले कैसे होती थी, अभी उधारी का क्या सीन है? सर इस 31 मार्च को जो मैंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, एक्चुअली पैकेजिंग को छोड़ दिया जाए डिवीजन को, क्योंकि वो हमारा चलता है उसमें क्रेडिट का। हम्म। तो 35,000 के समथिंग हम लोग आगे लेके आए हैं डेटर लिस्ट, खाली 35,000, वो भी बस खाली 35 ही जा रही राउंड है? फिर करने थे खाली लोगों के। किसी का डिस्काउंट डालने बाकी रह गया था किसका, और इसके अलावा एक पैसा नहीं है। 100% रिकवरी हो गई है? पहले कितने परसेंट थी रिकवरी लगभग? पहले तो सारा क्रेडिट पे काम था, जा जाके रिक्वेस्ट करके माल बेचना है। अच्छा, तो पहले फिर अपने को 100% क्रेडिट थी, अब 100% रिकवरी है, उधारी जीरो? उधारी जीरो का मतलब सर ये है कि जैसे 20 लाख का अगर गाड़ी गई है और दो हम्म। हजार रुपये में पेंडिंग है, तो जब तक 2,000 रुपये नहीं आएंगे तो मेरे यहाँ स्पष्ट एक सिंगल ऑर्डर है कि कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, गाड़ी नहीं जाएगी, बस माल नहीं लेना उसका 20 लाख वापस दे दो भले ही, पर 2,000 है तो पहले पेमेंट लेंगे। पहले 2,000 रुपये चाहिए, नहीं तो बाद में बात करें क्या? गजब एकदम, मतलब पूरे एकदम प्रबर शेयर मोड में आ गए अब तो। बोले यार, धंधा करना है मेरे हिसाब से करो, डू इट माई वे, नहीं तो हाईवे। यस सर, बिल्कुल 100% यही चल रहा है सर अभी तो। और सर अभी आगे का क्या विजन?
सर विजन सोलर के अंदर बहुत आगे बढ़ने का है। अभी सोलर में बहुत अच्छा स्कोप भी आया हुआ है, गवर्नमेंट की भी हम्म। काफी पॉलिसीज आई हुई है। तो फिलहाल इस साल को पूरा मैं 2 साल जो है ये वाले, ये पूरा मैं सोलर के अंदर देना चाहता हूँ। इसके अंदर B2B और B2C दोनों के अंदर ही चालू किया है अभी अपन ने। और उसके बाद में आगे का एक्सपोर्ट में कुछ लगे। हाँ सर, एक और खास बात, इस बार फर्स्ट हाँ। टाइम हमने पीपी स्ट्रिप जो है एक्सपोर्ट किया है, जो हमारा बहुत छोटा सा प्रोडक्ट है, स्ट्रैपिंग रोल जो हम्म। आता है पैकेजिंग में, वो हमने अभी साउथ अफ्रीका में दिया है इसको ये। तो तो कुल मिला के सर देखो, ऐसा देखो, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, B2C में थे, B2B में आ गए। इंडिया में काम, बिल्कुल। सिर्फ जयपुर में काम करते थे, पूरा राजस्थान फैला दिया, पूरा गुजरात फैला दिया। अब एक्सपोर्ट करके इंडिया के बाहर चले गए। पहले जी जी। मार्केटिंग नहीं थी, अत्र तत्र सुरत्र मार्केटिंग हो गई। पहले टीम नहीं थी, अब टीम हो गई। पहले बिल्कुल स्टॉक सर। बहुत था, अब स्टॉक नहीं है। पहले उधारी बहुत थी, अब उधारी नहीं है। तो भगवान की मतलब, अच्छा पहले डिवीजन सोलर का नहीं था, अब सोलर का डिवीजन है। बिल्कुल सर। जितना बिल्कुल अपन सालाना प्रॉफिट करते थे उतना मंथली करने लग गए, वो भी नई चीज का। सोलर जैसी बिल्कुल चीज सर। मंथ करने लग गए अपन। बिल्कुल क्या सर। बात। बिल्कुल। तो सर, जो पहले डर लगता था बिजनेस करने में, डाउट होता था कि नई चीज में घुसूं ना घुसूं, नया प्रोडक्ट करूं ना करूं, नए एरिया में जाऊं ना जाऊं, नया आदमी कैसे रखूं, उस डर का क्या हाल है? डर निकल गया? सर डर तो पता ही नहीं क्या चीज होती है। अरे डर तो आजकल मेरे को तो बहुत दूर की बात है, मेरे बेटे को भी हम लोगों ने आपके अकॉर्डिंग हमने उसको भी ट्रेन करना चालू किया। नेचुरली बात है, उसकी भी हमने SOP बना रखी। पहले वो खाना खाने में परेशान करता था, कभी रोज को पानी नहीं पीना, ये नहीं करना। अब आजकल उसकी हमने एक चेकलिस्ट बना दी, जैसे आपने बना रखा है सेम का ही, कि हम्म। आपको सुबह उठते ही 10 नंबर मिलेंगे, इसके 10 मार्क मिलेंगे। अगर ये 100% मार्क हो गए तो एक महीने में आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है। अब वो रोज पूरा दिन शीट अपडेट करता रहता है। मेरी वाइफ रोज हंसती है कि देखो आपने इसको गूगल शीट दिखा दी, अभी 7 ईयर का नहीं हुआ पूरा ये, पर ये पूरा दिन शीट अपडेट करता रहता है अपनी बेटा। बढ़िया बढ़िया। कितने साल का है बेटा आपका? 7 ईयर का सर। सर मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं सुनी थी, तो आपको शेयर कर देता हूँ। क्लास जी में तो जी। मैं करूंगा ही। जी जी। 11 साल से लेके 20 साल पीरियड होता है किसी का, जिसमें वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है किसी भी चीज में। अच्छा। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, 11 से 20 के बीच में उसको 50 सब्जेक्ट पढ़ा के कंफ्यूज कर देता है, वो किसी में स्पेशलाइज नहीं होता। और जी जितने भी जी। वर्ल्ड के टॉपर रहे हैं कभी भी किसी भी एरिया में, वो 11 से 20 के बीच में एक ही काम कर रहे थे। जैसे बिल अच्छा अच्छा। कोडिंग ही कर रहा था, वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टिंग ही कर रहा था, कोई और डांसर सिर्फ डांस ही कर रहा था, सचिन तेंदुलकर सिर्फ खेल ही रहा था, क्रिस्टियानो सिर्फ ओके ओके। फुटबॉल खेलता था। यानी 11 से 20 दिमाग की एज है स्पेशलाइजेशन करने की। और इसीलिए मैंने जब आपको कहा था कि बिजनेस में बच्चे को डाल देना चाहिए 11 साल की उम्र में, तो दिस इज द बिल्कुल बेस्ट सर। एज है। क्योंकि 11 साल बिजनेस में आएगा, वो 11 से 20 तक बिजनेस के अलावा कुछ नहीं सोचेगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। तो 7 साल का तो है ही, 4 साल उसको और मौज मस्ती करने दो। 11वीं साल की उम्र से ऑफिस को कुछ करे ना, आपके बगल में छोटी सी कुर्सी लाके बिठा देना, वो देखता सुनता रहेगा, तो उसका दिमाग एब्जॉर्व करता रहेगा। नहीं नहीं, इसको लालच है सर कि यहाँ पे आता है तो बैठता है, गूगल शीट अपडेट करता है, कैनवा में डिजाइन बनाना सिखा दिया उसको, तो हाँ तो आजकल वो तो डिजाइने सर अब बनाता है देखो, मम्मा का वो तो बर्थडे बनी विश को करनी है और वरदान है करनी। कि बच्चे बचपन से खेलते ही वहीं पे रहते हैं। बच्चे खेलते ही ऑफिस में है। बिल्कुल सर। चलो सर। अच्छा, स्ट्रेस लेवल का क्या हाल है? कोई स्ट्रेस स्ट्रेस टेंशन परेशानी पहले रहती थी, अब ऐसा कुछ नहीं? नहीं सर, स्ट्रेस तो खैर पहले भी नहीं थी कोई, और अब तो बिल्कुल नाम ही नहीं है, आसपास में नहीं, कि पड़ोसी होनी होती, अपने खुद पड़ोस। को दूर की बात है। और सर टाइम मैनेजमेंट कैसा है? पहले टाइम मैनेजमेंट कैसा था, अभी कैसा है? सर टाइम का पंक्चुअल, वैसे तो मैं स्टार्टिंग से रहा हूँ सर, एक एक हम्म। मिनट का मैं हमेशा से ही काफी मैंने रिस्पेक्ट की है। और अब तो खैर मैनेजमेंट के साथ में बहुत मजा भी आने लग गया। तो मतलब बिजनेस में मेरे जो साथ मजा कोई नहीं था जल्दी ना, से। जैसे मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि बड़े बिजनेसमैन आप देखो ना, मुकेश अंबानी 67 की उम्र में रोज ऑफिस जाता है, 12 घंटे बैठता है, उसको मजा आता है। और मैं यहाँ देखता जी हूँ वो जी। 40 की उम्र में फ्रस्ट्रेटेड बैठा है, यार बोर हो गया यार, क्या यार क्या जीवन है। मैं कहा भाई क्या है ये? क्योंकि वो बिजनेस ढंग से नहीं कर रहे ना। जो काम ढंग से नहीं करोगे उसमें मजा नहीं आएगा, और ढंग से करोगे तो। एक और फैक्ट, अभी मैं तो क्या, मेरे क्लास भी लेने की आदत है ना, तो टॉपिक निकल जाता है। आपने चार्ली मंगर का नाम सुना होगा, चार्ली मंगर। जी। उसकी डेथ हुई थी, वॉरेन बफे का पार्टनर था, उसकी डेथ हुई थी। 99.9 साल का मरा था वो। मतलब वो ओ, मरा था 99 साल और 9 महीने का। मतलब वो ओ, जनवरी में उसका बर्थडे, जनवरी में 100 का होता वो, तो वो नवंबर में ओके। चला गया 2 महीने पहले। यानी वो 99.9 साल के मरे बेचारे। उन्होंने मरने के 6 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट किया था। उनको अच्छा। इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टर थे वो, कि वो कंपनी एनालिसिस तब भी चल रहा था, बोर्ड मीटिंग तब भी कर रहे थे, वो मरने से 6 दिन पहले तक इन्वेस्ट की मीटिंग इन्वेस्ट कर की, और रहे लास्ट इन्वेस्टमेंट 6 दिन पहले करके गए। थे। तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि वैसा वो अंतिम सांस ऑफिस में ही ली थी,
घर वर पर नहीं। सर फ्रेंड सर्कल, इससे फ्रेंड सर्कल बहुत दुखी हो जाता है एक्चुअली। कहीं घूमने जाते हैं साथ में किसी के, तो टाइम की पंक्चुअलिटी की आदत पड़ गई अब तो। जो टाइम हाँ है एकदम घड़ी में देख के चलते हैं, सुबह 7 बज के 15 मिनट पे नीचे रिसेप्शन में मिलना है तो मिलना है, बाकी कोई आते नहीं तो मेरे से सब परेशान हो जाते हैं कि आपके साथ घूमने नहीं जाएंगे अब कहीं भी, आपका पंक्चुअलिटी बहुत सब ज्यादा सबको बूट कैंप कराओ सर। है। चलो सर, जी एक सर सर। ओवरऑल अपन बात करें अभी बूट कैंप की वजह से, वैसे तो अभी हमने कैलकुलेट खूब कर लिया। बूट कैंप की वजह से टोटल आप बूट कैंप की फीस का कितना गुना आपने कमा लिया होगा अभी? फीस का काउंटिंग ही नहीं है सर। एक्चुअली क्या है कि एक तो सबसे बड़ा तो कि विजन इतना बड़ा मिल गया कि अपने हाथ में हम्म लॉटरी लग गई, कि अपने हाथ में एक वो कहते हैं ना कि एक ऐसा जादू मिल गया कि जिससे पैसा कमाया कमाया जा रहा है। तो ये सब चीज बूट हम्म। कैंप के बाद नहीं हुई, इससे पहले नहीं हो पाती सर। एक्चुअली माइंडसेट इतना बड़ा था नहीं कभी भी। हाँ काउंटिंग हाँ, कितनी किसी लेवल पे ले जाओ आपकी, 100 गुना का हमने कमा लिया है, 100 गुना अर्न कर लिया। कोई लिमिट नहीं है, सही बात है भाई, अपने तो। लिमिट नहीं है सर। एक्चुअली इस चीज को वर्ड में किसी में लेना, किसी अमाउंट में फिगर में लेना ना सर, वो एक्चुअली कोई इसकी बेइज्जती है कि अपने इसको एक फिगर में लेके जा रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसी चीज है जो अनमोल चीज दे दिया आपने, कि सिस्टम दे दिया। आज मेरे को कोई 10 बिजनेस भी बोले ना, मैं 10 के 10 बिजनेस वन टाइम में रन कर सकता हूँ सर। कभी सोच नहीं सकते थे कि इसे ना फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, ना कोई सोचने की, हैंड टू हैंड उसके लिए स्टाफ आ रहा है, सिस्टम आ रहे हैं, सब चीजें। बस स्टार्टिंग के 15 दिन 20 दिन खुद को इन्वॉल्व होना, उसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं 16 का काम चालू किया, 15 दिन मैक्सिमम इन्वॉल्व रहा हूँ सर मैं इसके अंदर। खाली एसओपी बनाई, सिस्टम बनवाए और सेट किया उसके जाके, और उसके बाद में इसको छोड़ दिया तो मैनेजर के प्रोसेस अब चल रहा है। अब उसको रूटीन में एक सिस्टम बना रखा, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। तो सर इसकी एक्चुअली फिगर नहीं है कि हमने कितना कमा लिया। अनलिमिटेड है ये मतलब, और अनलिमिटेड कमाते जाएंगे सारी उम्र भर इसको हाँ, ये। वो हर साल ही कमाते रहेंगे, सही बात है। हर साल नहीं, हर दिन कमा रहे हर हैं। दिन कमा रहे हैं, सही बात। हर बूट दिन कैंप की फीस कमा तो रहे बड़े बड़े कब वसूल होती है, पर रोज वसूल होती है। हैं। पहले रोज हो रही क्लास है में हुई सर। थी, उसके बाद से रोज ही वसूल होती है। रोज हो रही है सर, रोज हो रही है। डन सर। तो फाइनली अब मुझे बस आप जाते जाते दो बात, कि एक बूट कैंप किसको करना चाहिए और आप बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करोगे? सर एक ही बात करना चाहता हूँ कि ये बूट कैंप सभी को करना चाहिए। जो भी हम्म अपने आप को बिजनेसमैन मानता है कि मेरे को बिजनेस करना है, और मैं हम्म बिजनेसमैन हूँ, हर एक बिजनेसमैन को आपकी एक बूट कैंप 100% करना चाहिए। क्योंकि इसके बिना हमें यही नहीं पता लगेगा सर हमें करना क्या है, हमारे पास विजन नहीं रहेगा, हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं पता। खाली डिप्रेशन में रह गए, स्ट्रेस में रह गए, अरे सर हाँ ये करेंगे, हो वो करेंगे। जबकि विजन आप लोगों ने सिखाया, बिजनेस क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का जो मजा आया, मतलब इतना ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। जो चीज बोलते हैं मुंह से निकालने की दूर है, वो काम हो रहा है सर। मतलब टचवुड की ऐसा हो रहा है कि आज मुंह से कुछ निकालते हैं कि मेरे को ये चाहिए, और वो हो रहा है। हम्म खाली बोलने से हो रहा है सर। तो ये चीजें जो आपके बूट कैंप में आपने जो सिखा दी ना, ट्रेनिंग दे दी है सर, तो ये बहुत गजब है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बिजनेसमैन को, कोई पढ़ाई लिखाई करे ना करे, मैं तो मेरे बेटे को हमेशा ही, मेरी वाइफ को हम्म बोला, मैं कि बाकी कुछ कराऊं ना कराऊं, पर सर से ये बूट कैंप वाले ट्रेनिंग जिस दिन भी ये मैच्योर होगा थोड़ा सा भी, उसे जरूर हम्म। करवाएंगे इससे ही। अरे सर, विल विल बी ग्लैड, मजा आएगा। फर्स्ट जनरेशन को भी रेडी करेंगे, सेकंड को भी करेंगे। बस हम बिल्कुल चाहते हैं सर। कि वो हमारे पास जब आए 500 करोड़ पे आए, और उसको हम बिल्कुल सर। 5 साल की तैयारी करवाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बस बिल्कुल। 5 से 500 आप गए थे, 500 से 5,000 उसको लेके जाएंगे। तो सर बहुत बढ़िया, मजा आया, आपकी बिजनेस में ग्रोथ हुई, आगे भी करेंगे। और फिर अपन आगे फिर मिलते हैं, और 500 करोड़ करके दोबारा पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।